स्मृति कितनी विचित्र बात है। हम पिछले जन्म में क्या थे, हम अब क्या हैं, हम क्या भूले हैं और हमने क्या श्रेष्ठ किया है, ये सब स्मृतियां मिलकर आपको आपका अस्तित्व देती है, आपका व्यक्तित्व देती है। परंतु स्मृतियों को भूल जाना आपके वश में नहीं, केवल समय के वश में है। परंतु हमें क्या स्मरण रखना है, यह हमारे वश में है। मीठी और प्रेरणादायक स्मृतियों को संजो कर रखिए, तभी जीवन सुखी और सरल होगा। स्त्री हो या प्रकृति, उसका मूल भाव इस संसार को सुंदर बनाना है, सुखी रखना है। और जो शक्ति हमें सुखी रखने का प्रयास कर रही है, उसका अपमान कदापि स्वीकारा नहीं जा सकता। क्यों हम एक स्त्री को दबाते हैं, प्रकृति को दबाते हैं? क्योंकि वो सहनशील है, मौन रहती है। मूर्खता है ये। क्योंकि जिस दिन स्त्री की सहनशीलता की सीमा पार होगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में भूचाल ला देगी, बाढ़ बनकर तुम्हारे अभिमान का वास्तु बहा देगी, अग्नि बनकर, ज्वालामुखी बनकर तुम्हारा दहन कर देगी वो स्त्री। स्मरण रखिए, जब एक स्त्री की सहन शक्ति की सीमा पार होगी, तो जन्म देने वाली गौरी मृत्यु देने वाली काली भी बन सकती है। स्त्री का अपमान करने वालों, सावधान, तुम्हारे जीवन का अंत शीघ्र होगा, और वो अंत मैं करूंगा। वचन, शपथ मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है। कई बार हम इस वचन को निभाने के लिए नीति और अनीति को भी नहीं देखते, परंतु शपथ, वचन और प्रतिज्ञा इतने बड़े नहीं कि मानवता का नाश हो रहा हो और आप अपनी शपथ और प्रतिज्ञा पर अड़े रहें। बिना सोचे समझे, आवेश में आकर कभी वचन ना दें, और यदि नीति के लिए, मानवता के लिए दिया हुआ वचन तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो, उचित है। यदि पथ विनाश की ओर लेकर जा रहा हो तो ली हुई शपथ को तोड़ दो, कोई अधर्म नहीं। समय से बड़ा कुछ नहीं, और समय परिवर्तन मांगता है। यदि समय की आवश्यकता को देखते हुए, मानवता की पुकार को सुनते हुए भी आप अपने झूठे अभिमान और ली हुई शपथ के साथ अड़े रहे, तो यह इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। व्यक्ति अपनी रुचि और प्राथमिकता के कारण एक सोच, एक विचार बनाता है, और यदि कोई उस सोच से, उस विचार से असहमत हो, तो वहां मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, आवश्यक भी है। क्योंकि यदि मतभेद ना हो तो इस संसार का संतुलन कैसे बनेगा? परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब यही मतभेद मनभेद में परिवर्तित हो जाए। मतभेद जहां नए मार्ग खोलता है, मनभेद हर मार्ग बंद कर देता है। इसलिए सदैव जीवन के इस भेद को स्मरण रखना। मतभेद तक ठीक, मनभेद में मत भटकना। मनुष्य की तुलना करते समय अधिकतर का दृष्टिकोण
यह देखता है कि वो सफल है या असफल। पहली स्थिति, जब आपके पास कुछ भी नहीं तब आपके धीरज की परख होती है, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपके संयमित व्यवहार और संतुलित व्यवहार की परख होती है। स्मरण रखिए, आपकी परिस्थितियां कभी भी आपकी सफलता असफलता को सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके गुण, आपका धीरज, आपका संयमित व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि आप क्या पाएंगे, सब कुछ या कुछ भी नहीं। उचित, अनुचित, नैतिकता और अनैतिकता, इनके बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, परंतु प्रश्न यह है कि नैतिकता और अनैतिकता के इस द्वंद्व से बाहर कैसे निकला जाए। तो जब कभी भी स्वयं को इस द्वंद्व में फंसा पाओ तो स्वयं से एक प्रश्न पूछो कि आपके पास क्या करने का अधिकार है, परंतु उस स्थिति में क्या करना उचित होगा। यदि यह जान लिया, इस पर विजय पा ली, तो नैतिकता और अनैतिकता के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। परंतु स्मरण रहे, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व भयभीत होना गलत बात नहीं, भयभीत होकर निर्णय ना लेना यह गलत है। इसलिए भय आपको कर्तव्य पथ से भगा देगा और साहस आपका मार्ग प्रशस्त करेगा।